Hello everyone, here I am going to explain the line graph which was given to the candidates in the evening slot on 4th of June 2022 who appeared in the IELTS test. And the question was, the diagram shows the consumption of renewable energy in the US from 1949 to 2008. जो diagram है वो बता रही है कि consumption हुई है renewable energy की कहाँ पे in the US from 1949 to 2008. वी नो दिस वेरी वेल. जब भी हमें ग्राफ एक्सप्लेन करना होता है हम 4 पैराग्राफ्स लिखते हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, एंड में ओवरऑल. इंट्रोडक्शन में हमने नेम ऑफ ग्राफ हाईलाइट करना है, वर्ब बताना है, टर्म्स किसके टर्म्स में डेटा गिवन है, अबाउट करके पैराफ्रेज करना क्वेश्चन को, और साथ में टाइम और प्लेस को हाईलाइट करना है. लाइन ग्राफ दो तरह का हो सकता है, मोनोलाइन और मल्टी लाइन ग्राफ. मोनोलाइन वो होता है जिसमें सिर्फ आपको एक ही लाइन गिवन होती है, लेकिन जब आपको एक से ज़्यादा लाइन गिवन होती है तो उसे हम मल्टी लाइन ग्राफ कंसीडर करते हैं. भले ही उसमें लाइन मल्टी लाइन हो, लेकिन ग्राफ एक होने की वजह से गिव्स लगाया गया है यहाँ पे. द गिवन मल्टी लाइन ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर, किसके बारे में, अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच वर कंज्यूम्ड इन द यूएस फ्रॉम 1949 टू 2008. कि जो मल्टी लाइन ग्राफ है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में, किसके बारे में, वेरियस टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जो कंज्यूम किए गए थे यूएस में किस दौरान, 1949 से लेकर 2008 तक. बॉडी पैराग्राफ 1, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ये साफ साफ देखा गया कि 1950 में क्या हुआ है, रफली 1.8 क्वाड्रिलियन BTU ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वॉज कंज्यूम्ड बाय द यूएस. कि रफली 1.8 क्वाड्रिलियन BTU जो है वो कंज्यूम किए गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए. किसने कंज्यूम किए हैं, यूएसए ने किए हैं. हाउएवर जो कंजम्पशन रही है इसी रिसोर्स की, ग्रू, एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, ग्रो, ग्रू, ग्रोन. सेकेंड वर्ब यूज किया कि कंटिन्यूसली ग्रू कर रहा है, कब तक, टिल 1970 तक. और कितनी वैल्यू पे नोटिस किया गया है, 2.8 क्वाड्रिलियन BTU के साथ किया गया. उसके बाद कुछ फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं इसी एनर्जी के यूजेस में, कब, इन द रिमेनिंग 38 ईयर्स, विच वॉज रिकॉर्डेड विद द काउंट ऑफ, जिसको कितनी वैल्यू के साथ नोटिस किया गया है, 3.1 क्वाड्रिलियन BTU के साथ रिकॉर्ड किया गया है. तो मैंने 38 ईयर्स कैसे कैलकुलेट किए हैं मैं बता देती हूँ आपको. 1970 से 1980, 1980 टू 1990, 1990 से 2000 एंड 2000 से लेकर 2008 तक. तो ऐसे 38 ईयर्स मैंने कैलकुलेट किए हैं और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो मैंने वहाँ पे मेंशन करी है. एनालाइजिंग फर्दर, फ्रॉम 1950 टू 1970 के दौरान क्या हुआ है, जो कंजम्पशन ऑफ वुड है इन द यूएस ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, वो लगभग कांस्टेंट ही रही है. बॉडी पैराग्राफ 2, द डेटा फर्दर डेमोन्स्ट्रेट्स दैट, डेटा आगे बता रहा है कि जो आफ्टर 1975 है क्या हुआ है, अ शार्प इंक्रीज वाज सीन इन द यूटिलाइजेशन. किसके यूटिलाइजेशन में शार्प इंक्रीज देखा गया, वुड की. कब, 1975 के बाद देखा गया, जिसने कुछ फ्लक्चुएशंस को फॉलो करते हुए नेक्स्ट 33 ईयर्स में कितनी वैल्यू को हिट किया है, 2 क्वाड्रिलियन BTU को हिट किया है. अब 33 ईयर्स कैसे कैलकुलेट किए हैं मैंने, 1975 टू 1985, 1985 टू 1995, 1995 टू 2005, फिर 2005 से 2008, 33 ईयर्स ऐसे काउंट हुए हैं. और ये भी मैं बता देती हूँ कि जो लाइन ग्राफ है ये हम 2 पैटर्न में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इधर एडवर्बियल और एडजेक्टिव. तो यहाँ पे अ शार्प इंक्रीज वॉज सीन जो लिया है ये मैंने एडजेक्टिव स्ट्रक्चर लिया है. सरप्राइजिंगली फ्रॉम 1950 टू 1980, 1950 से लेकर 1980 तक क्या हुआ है, जो कंजम्पशन है विंड एंड बायोफ्यूल्स की वो क्या रही है, रिमेन कांस्टेंट या फिर स्टेबल, आप दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे. हाउएवर इन द सक्सीडिंग 28 ईयर्स, अब 28 ईयर्स कैसे लिए हैं मैंने, 1980 से 1990, 1990 टू 2000, फिर 2000 से 2008, ऐसे कैलकुलेट करके मैंने सक्सीडिंग 28 ईयर्स बोल दिया यहाँ पे कि इन दी सक्सीडिंग 28 ईयर्स अ ग्रेजुअल इंक्लाइन, एक ग्रेजुअल इंक्लाइन देखा गया है किसमें, कंजम्पशन में. किसकी कंजम्पशन में, बायोफ्यूल और विंड की, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.8 क्वाड्रिलियन BTU है एंड 1.4 क्वाड्रिलियन BTU रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली वर्ड क्यों यूज़ किया है, ताकि ये क्लियर हो जाए जो 1.8 है वो बायोफ्यूल के लिए यूज़ की गई है और जो 1.4 है वो विंड के लिए यूज़ की गई है. ओवरऑल में हम हाईलाइटिंग फीचर ऑफ ग्राफ लिखते हैं और इसमें कभी भी हम कोई भी फिगर जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं. ओवरऑल इट इज़ अपरेंट दैट, नो डाउट कि जो टोटल कंजम्पशन है रिसोर्सेज की वो इंक्रीज हुई है, कब, विद द पासेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे समय गुजरता गया जो टोटल कंजम्पशन है रिसोर्सेज की हैड इंक्रीज्ड विद द पासेज ऑफ टाइम, बट लेकिन जो यूजेस ऑफ बायोफ्यूल एंड विंड है वर लेस एज कम्पेयर टू अदर एनर्जी सोर्सेज. ये शुरू से लेके एंड तक पूरे ही पीरियड के दौरान जो बायोफ्यूल और विंड की जो कंजम्पशन है वो कम रही है एज कम्पेयर टू अनदर एनर्जी रिसोर्सेज. थैंक यू.